बीमार होने का फ़ायदा। ये लोगों को सबको सिवई खानी है, सबको सिवई खानी हमको पता है। और इसीलिए सब ईद की सिवई, इसीलिए हमने पैर तुड़वा लिया कि वैसे तो भले कोई ना मिले, पैर के बहाने ज़रूर आएगा। क्यों? तो अंबिका, निक्की, इनका नाम भूल जाते हैं, नाम भूल जाते हैं, शालू। और वो भाई साहब उधर बैठे हुए हैं, मेरे पति देव। तो सब लोग पार्टी कर रहे हैं, मेरे पैर टूटे की खुशी में। और देखो बीच में हिंगोली रख दी है हमने, जो ज़्यादा खा खा के फिर पचाते भी रहे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ऑफिशियल। मैं आपकी डॉक्टर प्रियंका और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ऑफिशियल। ये व्लॉग मैं लेटे लेटे बना रही हूँ, जो कि मुझे खुद बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मैं लेट के व्लॉग बनाऊँ, पर मजबूरी है कि मैं लेट के व्लॉग बना रही हूँ। रीज़न मैं आपको बताऊँगी क्यों मैं इस तरह से व्लॉग बना रही हूँ लेट करके। तो ये रीज़न है क्योंकि मैं इस कंडीशन में आ चुकी हूँ, उसकी बिछिया भी इस पैर में आ गई है फ़िलहाल, इसलिए मुझे ऐसे लेट के ब्लॉग बनाना पड़ रहा है। तो मेरे पैर में हो गया है अनफॉर्चुनेटली फ्रैक्चर, जो कि मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि फ्रैक्चर मुझे होगा। वो भी सबसे मज़ेदार बात है, ना मैं किसी गाड़ी पे थी, ना ड्राइव कर रही थी, ना मैं नाच रही थी, ना मैं कूद रही थी, मैं सिर्फ चल रही थी, वो भी बहुत आराम से। क्या हुआ मेरे साथ मैं बताती हूँ आप सबको इस व्लॉग में। तो जैसा कि आप सबको पता है, मैं गई हुई थी गांव ईद की छुट्टियों में। 3 दिन की छुट्टियां हमें मिल गई थी, तो वहाँ पे गए हम लोग और बहुत अच्छा रहा वहाँ। हम लोग फ्राइडे की रात को गए, सैटरडे खूब ज़्यादा एंजॉय किया, बहुत मस्ती की सबके साथ। सारी फैमिली मेम्बर्स इकट्ठे थे, सबसे मिले। लेकिन क्या हुआ, जब आज आज जो मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ, तो आज है संडे 23 अप्रैल। आज मैं जब निकली वहाँ से, सबसे मिलके, गले मिलके, सबसे प्यार प्यार से विदा लेते ही जब लोग सड़क से थोड़ा आगे आ गए, तो हस्बैंड को याद आया कि जो बीच वाले चाचा हैं उनके, उनसे भी मिल लेते हैं। 3 भाई हैं मेरे हस्बैंड के पापा, तो ससुर जी की फैमिली से और छोटे वाले ससुर जी की फैमिली से तो मिल लिए थे, बीच वाले चाचा से नहीं मिले। जबकि कल हम लोग गए थे उनके घर में, ऐसा नहीं है, कल तो पूरा मिल के आए सबसे। उन्होंने कहा चलो जाते जाते भी एक बार उनको मिल के आते हैं उनसे। तो हम लोग ने, उन्होंने गाड़ी रिटर्न कर ली। मतलब कहते नहीं, संजोग होता है जब आपके साथ कुछ, अब क्या बोलूँ, बुरा होना होता है, तो डिसीजंस थोड़े गड़बड़ हो जाते हैं। तो हम लोग रिटर्न हो गए, उनके घर गए। यू वोंट बिलीव, सिर्फ 2 मिनट के लिए मिले होंगे। अंदर गए, चाची जी, ससुर जी और बच्चों से मिल के। जब मैं उनके घर के बाहर आ रही थी, तो उनका बड़ा सा गेट है और उस गेट में नीचे लोहे का ऐसे एक बॉर्डर सा बना होता है, वो बॉर्डर है। सबसे आगे मैं थी, मिल करके सबसे आगे मैं, पीछे दोनों बच्चे और सबसे पीछे हस्बैंड। अब इसको अच्छा कहूँ बुरा कहूँ कि मैं आगे गई, जब मैंने क्रॉस किया तो वहाँ पे ज़मीन थोड़ी ऊंची नीची थी। जैसे लेफ़्ट लेग को क्रॉस करके मैंने आगे रखा, पैर मेरा वहीं ट्विस्ट हुआ और मैं धड़ाम से गिर पड़ी। रोज़ाशी पीछे से आई, वो दोनों हंसने लगी कि मम्मा गिर गई, मम्मा गिर गई, और मेरी तो बिल्कुल जान निकल गई थी। इमीडिएटली मुझे ये पता चल चुका था कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है, बड़ी वाली गड़बड़ हुई है, छोटी गड़बड़ नहीं है। क्योंकि इतनी बड़ी लाइफ में बहुत बार गिरे हैं हम लोग, खेलते कूदते, साफ़ सफाई करते, कभी पैर स्लिप कर रहा है, कभी बाथरूम में गिर रहे हैं, होता रहता है हम लोग के साथ। पर ये वाला पेन मुझे कभी नहीं हुआ। के बीच में ये आ गए हैं बाधा डालने, रुद, अरे मत छुओ मत छुओ, मत करो मत करो। इसको तब से इसको बेचैनी है कि मेरा पैर ठीक कर दे। नहीं ठीक होगा बाबू, फ्रैक्चर है, मोच होती ठीक हो जाता। अब वो अपना टाइम लेगा, 1 महीने का टाइम लेगा वो। 1 महीना, लग जाएगा। हाँ 1 महीना जुड़ने में जुड़ जाएगा ना। हाँ 1 महीने में। ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा ना कुछ? क्या नहीं करना पड़ेगा? ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा। नहीं नहीं भाई, ऑपरेशन नहीं है, फ्रैक्चर है, क्या 1 महीना लगेगा। तो ये भाई है, उसको टेंशन हो रखी है कि क्या हो गया, सोच रहा है कि ठीक कर दे, बार बार कुछ मैजिक करके ठीक करने की पूरी कोशिश कर रहा है।
लेकिन वो ठीक नहीं होगा, वो तो अपने टाइम पे ही ठीक होगा ना। हाँ, तब जब मैं गिरी तो मुझे ये एहसास हो गया कि भयंकर तो कुछ हुआ है। तो जब दोनों हंस रही थी, मैंने बोला कि चुप हो जाओ। फिर मैंने इमीडिएटली बोला कि बहुत ज़ोर का दर्द है, अभी सब लोग चुप हो जाओ। तो हस्बैंड ने पकड़ के उठाया और किसी तरह से मैं गाड़ी तक गई, कार तक। सामने ही खड़ी थी कार। तो उन्होंने बोला वापस चलते हैं घर। मैंने कहा घर नहीं जाना हमें, हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। मतलब इतना पेन था कि मैं बोल नहीं पा रही थी। चाचा आए, तो चाचा को मैंने नहीं दिखाया कि मुझे दर्द है। उनको दूर से हाँ बोला, हाँ चाचा, सलाम वलाम कर लिया, लेकिन दर्द बहुत ज़्यादा था। ये देखो कौन आया है, ये देखो कौन आया है मेरे व्लॉग में वादा डालने के लिए। कौन आया है देखो। हाय, देखो ये देख लो। मतलब ये क्या बोला जाए इनको, ये लोग आए हैं और मरीज को चिढ़ाने के लिए आए हैं। मम्मी देख लो, मेरा भी टाइम आएगा नालायक। तुम्हारे जिया जी कह रहे हैं वैसे कभी वॉक नहीं करते, कह रहे हैं वॉक करने जा रहे हैं। हम क्या चिढ़ा लो, जितना भी चिढ़ाना है। वो इतने दुष्ट हैं, कभी वॉक नहीं जाते हैं। खैर हम छत पे वॉक करके आते हैं अभी। हम का झूठ डांस करने से तो हुआ ही नहीं ना। प्रॉब्लम तो ये चलते चलते हो गया। डांस किए, कूदते हैं, डांस करते हैं, सब कुछ करते हैं, कुछ नहीं होता है। आज सिर्फ एक स्टेप लिया और मुड़ गया है। बाद आने के लिए हम सेवई खाने आए थे, पैर देखने थोड़ी आए थे। तो जैसे ही पता चला आलोक और श्रेया मुझे देखने आए, बहुत अच्छा लगता है। दर्द कम तो नहीं होता है, लेकिन मैं कहूँगी दर्द बढ़ ज़रूर जाता है। ऐसे जब आपको प्यार करने वाले, हौसला दिलाने वाले होते हैं, चीज़ बहुत बड़ी नहीं है। पैर टूटना बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है फ्रैक्चर होना। पर बड़ी बात ये होती है ना कि पैर में फ्रैक्चर होना और 1 महीने के लिए आप बेड रेस्ट हो जाए। आपके 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं और कोई ऐसा है भी नहीं जो मेरे साथ रहे, और हस्बैंड का फिर स्कूल रहेगा। देखते हैं आगे क्या करने वाले हैं हम लोग। वो तो कह रहे थे मैं छुट्टी ले लूँगा 10 दिन की, क्योंकि 6 से स्कूल वैसे ही बंद हो रहे हैं, लेकिन देखते हैं क्या करते हैं, कैसे मैनेज होता है। तो मैं बता रही थी आप लोगों को, मज़े की बात यही थी कि ना मैं डांस कर रही थी, ना मैं दौड़ रही थी, ना मैं उतर रही थी, ना ऐसा कुछ कर रही थी कि मैं गिर सकूँ। मैं स्लोली वॉक कर रही थी, क्योंकि एज़ ए बहू मैं घर से बाहर निकल रही थी गाँव में, और मेरा पैर उस पर पड़ते ही मुड़ा, मैं गिरी। कार में बिठाया इन्होंने किसी तरह से। मैंने कहा मुझे तुरंत डॉक्टर के पास लेके चलो, कि पेन इतना अनबियरेबल था ना, मुझे अंदाज़ा लग चुका था कि कुछ तो गड़बड़ हो गई है। और थोड़ी ही देर में मेरा पैर सूजना शुरू हो गया उस जगह पे, और मेरा पैर लिटरली ऐसे टेढ़ा हो गया था, ऐसे था मेरा पैर। फिर धीरे धीरे वो सीधा हुआ है, लेकिन पूरा पैर जो एरिया होता है मैं दिखाती हूँ, ये एरिया पूरा सूज गया। अभी भी पूरा ये पूरा सूजा हुआ है, और पूरा मेरा पैर ही सूजा है। आप देख सकते हैं मैंने बिछिया निकाल दी है, पायल निकाल दी है। तो हम लोगों ने तुरंत, मेरे छोटे वाले देवर जो कि इत्तेफाक से वहीं था, मेरे ससुर जी का भी वैसे परिचय है, उन्होंने तुरंत कॉल किया। मेरे देवर ने जाकर तुरंत इमरजेंसी में नंबर लगाया, और हम लोग महाराजगंज गए। फ़ोन पे सबको इन्फॉर्म किया कि मुझे चोट लग गई है और मैं तुरंत डॉक्टर के पास जा रहे हैं। हम लोग घर पे वापस भी नहीं आए, सब परेशान हो जाते और टाइम वेस्ट होता, और मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना था। इतना ज़ोर का दर्द था कि मैं रास्ते भर रो रही थी, और बच्चे मुझे कभी रोते हुए नहीं देखते हैं, और आज तक मैं नहीं रोई हूँ। मेरे 2 डिलीवरी हुई है, वो भी सीज़र से। कभी मैं रोई नहीं पेन से, लेकिन इस बार मैं रो रही थी। और रोना दर्द प्लस ये सोच के कि अगर पैर टूटा है ना तो 1 महीने कैसे मैनेज होगा, ये सोच के हो रहा था। पहुँचे डॉक्टर के यहाँ, डॉक्टर ने देखा, तुरंत बोला कि एक्सरे करूँ। एक्सरे आई रिपोर्ट, तो उन्होंने बताया कि हाँ फ्रैक्चर है, 1 महीने का बेड रेस्ट, अभी बैंडेज बांधेंगे और प्लास्टर लगेगा 5 दिन के बाद। उन्होंने कहा कि लेफ़्ट एड़ी के बल पे आप चल सकती हो, वॉशरूम तक जा सकती हो, बहुत इमरजेंसी कुछ वॉक करना हो, किचन तक जाना हो तो जा सकती हो, कुछ देर खड़ी भी रह सकती हो, बट उस पर ज़ोर ना पड़े। तो तब सुन के थोड़ी राहत हुई कि हाँ खड़े होकर मैं सब्ज़ी बिस्तर पे बैठ के कट कर लूँगी, मंगवा लूँगी हस्बैंड से, बच्चों से, और फिर जा कर के 10-15 मिनट में मैं खाना बना लूँगी। हेल्पर जो है मेरी आती है, वो दिन में झाड़ू पोछा और सिर्फ एक टाइम बर्तन करने आती है। उससे रिक्वेस्ट करूँगी कि एक टाइम थोड़ी मेरी हेल्प कर दे। देखते हैं उसके पास टाइम है कि नहीं है, करेंगे मैनेज। और जब प्रॉब्लम एक बार आ जाती है ना तो
उसको मैनेज करने की भी ताकत आ जाती है। तो चीज़ बहुत बड़ी नहीं है और चीज़ बड़ी भी है देखा जाए तो आज फ़िलहाल मैं मम्मी के यहाँ आ गई और यहाँ पे रेस्ट कर रही हूँ। आके मैं किसी तरह से नहाई, मम्मी का ही सूट पहना हुआ मैंने, क्योंकि मैं ऐसा कुछ अलग से एक्स्ट्रा सूट लेके नहीं आई थी। एक नया सूट आज लेके आई थी, उसका कोलैबोरेशन भी करना था, सोचा वही पहन के हम लोग गोरखनाथ घूमने जाएंगे। लेकिन कहते हैं ना कि होता वही है जो पहले से भगवान ने सोच रखा है, आपकी अपनी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती। तो हमारी प्लानिंग कुछ और ही थी आज की, और पैर तोड़ के मैं बैठ गई हूँ। बुरा भी लग रहा है हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए, पर बच्चे कह रहे मम्मा तुम चिंता मत करो, हम लोग कर लेंगे। और रोज़ ने कहा मैं मैगी बना लूँगी मम्मा, तुम चिंता मत करो। तो इतना अच्छा लगता है, हिम्मत मिलती है। और वॉशरूम वगैरह जाने में बहुत पेन हो रहा है, बट अच्छा नहीं लगता है कि हस्बैंड ने कहा बिस्तर पे कर लो, पॉटी ले आऊँगा, पर वो सब नहीं है। डॉक्टर ने बोला कि नहीं, धीरे धीरे तुम जा सकती हो। और 5 दिन बाद जब वो वाली बैंडेज बन जाएगी, प्लास्टर, फाइबर प्लास्टर, तो मुझे थोड़ा आराम हो जाएगा। डॉक्टर ने बोला है 5 दिनों के बाद तो मैं वॉशरूम वगैरह तब गीले होने का डर नहीं होगा, उसको वाटरप्रूफ होता है। तो 5 दिन तो भी बहुत प्रॉब्लम रहने वाली है। और मैं वॉकर भी ऑर्डर करने वाली हूँ ताकि मैं उसके सपोर्ट से चल सकूँ जब तक हस्बैंड घर पे नहीं है। या मान लो मुझे रात में बाथरूम जाना है तो मैं इनको जगाऊँगी तो नहीं ना बार बार, तो इसलिए मुझे वॉकर लेना पड़ेगा। या फिर ये स्कूल चले गए या किसी काम से चले गए तो मुझे अकेले तो चलना ही पड़ेगा। मानो दरवाजे पे किसी ने बेल बजा दी, दूध वाला आ गया, और बच्चे भी स्कूल में हैं, हस्बैंड भी स्कूल में हैं, कोई ज़रूरत पड़ गई तो क्या कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे मैनेज होगा। हालांकि मेरे ससुराल में मेरे सब रोक रहे थे फ़ोन करके कि यहाँ पे वापस आ जाओ, यहीं रह जाओ तुम। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं वहाँ रुक जाती हूँ, बच्चे वहाँ रुक जाते हैं तो उनका स्कूल 10 दिन प्लस हस्बैंड रुक नहीं पाएंगे 10 दिन। तो हस्बैंड के बिना तो और ही दिक्कत हो जाएगी। मान लो रात को बच्चों को वॉशरूम जाना है या भूख लग गई है, कुछ प्रॉब्लम है, तो फिर मैं तो मैनेज कर नहीं पाऊँगी। तो हस्बैंड के बिना तो मेरा चलेगा ही नहीं। तो मुझे यही बेहतर लगा कि मनकापुरी आ जाऊँ। मम्मी बोल रही तुम यहाँ पे रुक जाओ, फिर वही प्रॉब्लम सेम कि हस्बैंड वापस चले जाएंगे तो फिर बच्चों को कौन देखेगा, मैं तो दौड़ नहीं पाऊँगी। और मम्मी की अभी वो एज नहीं रही ना कि बच्चों के पीछे पीछे दौड़ पाएँ, थक जाएंगे वो लोग। तो मुझे लगा कि नहीं, मैं वापस जाती हूँ, वहाँ पे कुछ करेंगे मैनेज। हस्बैंड एक टाइम रात को कह रहे थे मैं खाना बना दूँगा और सुबह मैं जल्दी क्या करूँगी, रात को सब्ज़ी काट के और रख लूँगी आटा गूँथ के, और सुबह थोड़ा टाइम से आधा घंटा पहले उठ जाऊँगी, वॉकर के सारे किचन में चली जाऊँगी, सब्ज़ी रोटी बना के। 10 दिन मैं उनको बहुत नहीं व्यंजन खिलाऊँगी, सादी सब्ज़ी पराठा, सब्ज़ी रोटी, सब्ज़ी पूरी बना के दे दूँगी, मैनेज कर लूँगी। और आप लोग की जो दुआएं हैं ना, वो तो हैं ही मेरे साथ कि मैं जल्दी से रिकवर कर लूँगी, मुझे पता है। पर सच बोलूँ ना तो मैंने कभी लाइफ में सोचा नहीं था कि ये होगा, कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी कुछ मेरे साथ हो सकता है, कभी मेरा पैर टूट जाएगा। क्योंकि बहुत केयरफुल रहती हूँ चलने फिरने के मामले में, लेकिन इसको ही बोलते हैं संजोग, एक्सीडेंट, कि आप जो नहीं चाहते हो वो हो जाता है। और मेरे साथ ऐसे ही कुछ हो गया, क्या कर सकते हैं। बस आप सबके प्यार और दुआओं की ज़रूरत है। खूब सारी ब्लेसिंग दीजिए कि मेरा पैर जल्दी से रिकवर हो जाए, जो फ्रैक्चर है वो जल्दी से हील हो जाए। हड्डी कहीं भी ट्विस्ट नहीं हुई है, यहाँ पे मैं फ्रैक्चर का लगा दूँगी एक फ़ोटो, अगर आप में से कोई डॉक्टर है तो समझ भी जाएगा। उसमें एक फ्रैक्चर सा आ गया है, क्रैक आ गया है, उसकी वजह से मुझे इतना पेन है। तो उसको हील होने में 1 महीने का टाइम लगेगा। डॉक्टर ने बोला है कि अगर ज़ोर दूँगी मैं पंजे पे तो वो फट भी सकता है, फैल जाएगा वो फ्रैक्चर, तो इसलिए बहुत केयरफुल रहना है। बाकी मैं 1 महीने के बाद एक्टिव होंगी, डांस करूँगी। अभी मिस करूँगी इन सब चीज़ों को, पर वीडियोज़ तो मेरे आते ही रहेंगे और आप लोगों को मेरे ज़्यादा ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे, ज़्यादा बकबक सुनने को मिलेगी। बर्दाश्त कर लेना, क्योंकि बिस्तर पे पड़े पड़े कुछ तो बोलना है ना मुझे, तो कुछ भी टॉपिक पे मैं बोला करूँगी और आपको सुनना पड़ेगा तो बस इसी के साथ मैं ये ब्लॉग ख़त्म करती हूँ यहीं पे। और बहुत ज़्यादा बोल लिया। हस्बैंड गए बच्चों को ओरियन मॉल घुमाने क्योंकि वो सब बोर हो रहे थे, और आलू का भी मिल के गया। वो लोग किचन में खाना बना रहे हैं, मम्मी उन लोगों से बातें कर रही हैं। सोचा आप सबसे बातें कर लूँ। आवाज़ थोड़ी मे भी कम आ रही हो आप लोग को, पंखा चल रहा है, पंखा बंद करने की कंडीशन में नहीं हूँ, तो बर्दाश्त कर लेना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और अपनी खूब सारी दुआएं मुझे देना ताकि मैं जल्दी से रिकवर कर सकूँ। बाय बाय।